धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा। प्रभु आपकी नाम की तारीफ करते हैं खुदावन। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं मेरे खुदावन, केवल प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है खुदावन। प्रभु जी उसी नाम को खुदावन हम अपने हृदय में खुदावन प्रभु ऊंचा उठाते हैं मेरे खुदा, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु आपने खुदावन इस जगह में खुदावन हम सब भाई और बहनों को खुदावन एकत्रित किया खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु आपने खुदावन फजल बख्शा मेरे खुदा कि भाई और बहन खुदावन जो दूर दूर से खुदावन आए प्रभु, और उनके संग और साथ रहे मेरे प्रभु, और आने में खुदावन आपने सहायता और मदद किया प्रभु, उसके लिए खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके नाम को खुदावन। प्रभु जी हमारे अजीत भाई पास्टर खाखा जो खुदावन इतने दूर से खुदावन आपकी सेवकाई के लिए खुदावन यहाँ पे आए प्रभु जी, आपने खुदावन आने में खुदावन प्रभु जी आपने सहायता किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन तमाम बारिशों की रुकावट के कारण खुदावन प्रभु जी आपने सहायता किया खुदावन उस बारिश से मेरे खुदा प्रभु जी, और आने में फजल बख्शा मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और सुरक्षित खुदावन आपके भवन में खुदावन आपने पहुंचाया भाई को और आशीष और बरकत दे। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। इस जगह खुदावन हम बच्चों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु जी आप इस जगह में आए और उतर आए खुदावन, आपकी आत्मा खुदावन इस जगह आए प्रभु जी। खुदावन बच्चों को खुदावन आप अपने कब्जे में ले मेरे खुदा, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु सारी महिमा खुदा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ खुदावन इस छोटी सी दुआ को हम मांगते हैं प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। हालेलुया। गीत नंबर 274 और बोल है जब से गुलशन में मसीह आया। हालेलुया। जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जिंदगी भी अब नई जिंदगी पाने लगी, जिंदगी भी अब नई जिंदगी पाने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग, टिमटिमाते थे दिलों में हम सभी के जो चिराग, उन चिरागों में नई अब रोशनी आने लगी, उन चिरागों में नई अब रोशनी आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, जब से गुलशन में मसीह आए बहार आने लगी, मेरे जीवन में मसीह ने जब जन्म कर लिया, मेरे जीवन में मसीह ने जब जन्म के लिया, मीठे स्वर में अब जुबान नग में आके
गाने लगी। मीठे स्वर में अब जुबां मन में आके गाने लगी। जब से गुलशन में बसी आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में बसी आए बहार आने लगी। हर तरफ चर्चा है किया आने वाला मेरा मसीह। हर तरफ चर्चा है किया आने वाला मेरा मसीह। ओ मुबारक हो मुबारक की सदा आने लगी। ओ मुबारक हो मुबारक की सदा आने लगी। जब से गुलशन में हंसी आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में हंसी आए बहार आने लगी। जिंदगी भी अब नई जिंदगी पाने लगी। जिंदगी भी अब नई जिंदगी पाने लगी। जब से गुलशन में बसी आए बहार आने लगी। जब से गुलशन में बसी आए बहार आने लगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा प्रभु। सच है मेरे खुदा ओ प्रभु जी, जब से खुदावन ओ प्रभु जी मसीह इस गुलशन में खुदावन आए, इस कलीसिया में आए मेरे खुदा, तब से खुदावन हमारी जिंदगी खुदावन एक नई उमंग लेके खुदावन हम आपकी स्तुति और प्रशंसा के लिए खुदावन हम आगे बढ़ते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। और देर हो चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए उस कोरस को गाएं जो हमारे माइटी अंसल को बहुत पसंद है। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. भाई पास्टर खाखा जी। My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्यारे बाबा आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका बड़े अनुग्रह हुआ हम दुल्हन पर प्रभु कि आज रात के समय एवं निकल छींद में आपने हमें इकट्ठा किया कि प्रभु हम एक मन एक चित होकर हम आपकी आराधना कर पाए, आपकी वर्शिप कर पाए। कैसे अलग अलग स्थानों अलग अलग जगहों से
प्यारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपने इकट्ठा किया, लेकर के आए। प्रभु आप अपनी महिमा के लिए, मेरी दुआएं कि थोड़ी समय हम सब भाई बहन बच्चे मिलकर प्रभु हम आपकी वचन की करीब आते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि उन बच्चों से हमसे बोले बातचीत करें, ताकि प्रभु जी हम आपका वचन पाकर प्रभु जी आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु हम आपके उस पवित्र मार्ग में आगे बढ़ सके। प्रभु जी आज का रात हमारे लिए बड़ी आशीष और अनुग्रह का रात होने पाए। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, शुद्ध आत्मा, शैतानी चालबाजी यहाँ पे कार्य ना करें, परंतु पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू से आखिरी तक यहाँ पे मौजूद बनी रहे। अगर कोई बीमार, परेशानी या कमजोर की हालत में होंगे, मेरी दुआएं प्रभु तमाम कमजोरी, तमाम बीमारी इस मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए। साथ ही साथ प्यार प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, चूंकि हमारे अजीत भाई सिमसुल लकड़ा उसका पिताजी का कल प्यार प्रभु जी जिसका ऑपरेशन रहा आँख की, प्रभु जी हम चाहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आपने नॉर्मल होने दिया। प्रभु आप बड़ी सी बख्शें। साथ ही हम भाई बहादुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसके पेट में काफी जलन रहा, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जिस भाई को भी आपने स्पर्श किया और तमाम दर्द को कंट्रोल किया, आपकी महिमाओं प्रभु जी। ऐसे कई बीमारी परेशानी की जो रिक्वेस्ट हमारे पास रहा प्रभु जी, सबको हम आपके चरणों में रखते हैं। आप सबको शिफा बख्शे, चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वे आपके ऊपर ईमान लाने पाए और वे भी आपकी आराधना वर्षित करने पाए, आपकी गवाही दे पाए प्रभु जी। ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। प्यार प्रभु जी अभी थोड़ी समय हम आपके वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा मन दे प्रभु ताकि हम वचन का जीवन जी सके। आगे के संपूर्ण समय को मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आइए हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। आप लोग मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, दूसरा राजा की पुस्तक उसका अध्याय 13। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 13 14 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे। 14 पद से लेकर के 21 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि भाइयों में से जिस किसी की नीला पढ़ने में मदद करेंगे। एलिसा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिसा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिसा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। तब उसने उसे खोल दिया। तब एलिसा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिसा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। इससे खुदा के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मुआब के 10 देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बड़े के वचन के लिए। आप इस वचन पर प्रभु जी पहले ही आशीषित कर चुका है, लेकिन जब अभी हम थोड़ी समय मनन करते हैं प्रभु,
तो हमारे अंदर इस वचन का प्रकाशन को भरें, ताकि हम वचन का आज्ञा पा करके प्रभु जी हम आपके सेवा करते हुए आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर जो भी कमजोरी होगी प्रभु, तमाम कमजोरियों को दूर करें और अपनी सामर्थ्य से हमें भरें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप सब अपनी स्थान पर बैठ सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदावंद खुदा को धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से हम सबों को यीशु मसीह के नाम में यहाँ पे जमा होने के लिए सिफा बख्शा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। आज हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, इसलिए बड़े शांति भाव से, नम्र भाव से हमें प्रभु की वचन की मनन करना है, उसके ऊपर भरोसा और आशा रखना है। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। बहुत टाइम तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे नहीं, हम लोग एक छोटी सी सभा के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हमें कल की भी तैयारी करनी है। खुदा की महिमा हो। लेकिन एक छोटी वचन को लेकर के अभी हम थोड़ी समय बातचीत करेंगे। खुदा की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलीशा एक नबी है, इलीशा एक भविष्यवक्ता है, इलीशा एक खुदा का जन है, जो कि खुदा का सेवा बड़े तन मन धन से करता है, खुदा का हर एक आज्ञाओं को पालन करता है, खुदा का जीवन जीता है। और अगर हम आगे देखें तो इलीशा खुदा से आज्ञा पाकर जो कुछ भी कहता था वो 100% क्या होता था, पूरा होता था। खुदा की महिमा, उसकी तारीफ, आमीन। अब ये इलीशा जो है एक भविष्यवक्ता है, जो इजराइल का एक भविष्यवक्ता है। और इसी इस्राएल में एक राजा है जिसका नाम है यहोआस। अगर आप जानेंगे कि जो एक राजा जो होता है किसी देश का या किसी राज्य का, उसको बड़े संघर्ष का जीवन जीना होता है, बड़े ही कठिनाई या मुश्किलों का जीवन जीना होता है, क्योंकि कभी भी उसके प्रति युद्ध हो सकता है, उसके देश में आक्रमण हो सकता है, उसके देश में कोई भी देश चढ़ाई कर सकता है। इसलिए बड़े सावधानी और तैनात और समर्पण के साथ रहना होता है, ताकि अपनी प्रजा को किसी प्रकार की नुकसान ना पहुंचे। खुदा का धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर किसी देश का एक राजा है, लेकिन उस देश में अगर एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, तो आने वाले संकट से पहले वो नबूवत करके बताएगा, क्योंकि खुदा चेतावनी देता है और खुदा सावधान और सतर्क करता है। और राजा के पास तो डायरेक्ट वचन आएगा ही नहीं। खुदा से जो वचन आता है वो किसी राजा के पास नहीं आता है। जो खुदा का जन होता है, खुदा का सेवक होता है, एक नबी होता है या भविष्यवक्ता होता है, उनके पास वचन आता है। तो जब इस्राएल का भविष्यवक्ता है, नबी है, अभी वर्तमान में यहाँ पे देख रहे हैं, ये है इलीशा। अब इलीशा के रहते तक कहना चाहिए राजा यहोआस को किसी प्रकार की चिंता नहीं था।
क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला है, भविष्यवाणी करने वाला है, खुदा से आशीष मांगने वाला है, खुदा से बरकत मांगने वाला है। इसलिए राजा को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं था एलीशा के रहते तक, क्योंकि कुछ संकटें आ रही है। इससे पहले कि एलीशा भविष्यवाणी करके बता देता था कि अब हमें करना क्या चाहिए, राजा जी आपको करना क्या चाहिए, और राजा जी सावधान हो जाते हैं। खुदा की महिमा हो, आमीन। लेकिन जब एलीशा की सेवा काल जब समाप्त होती है, उसकी सेवकाई जब समाप्त होती है, तब इसको एक रोग लग जाता है, एक बीमार लग जाता है। अब एक बीमार की सैया पे है। अब इस बीमार से एलीशा बचेगा नहीं, इस बीमार से एलीशा को मरना ही पड़ेगा। समझे आप लोग? इस बीमार से एलीशा बचेगा नहीं, इस बीमार से एलीशा मरेगा। अब ऐसे वक्त में राजा यहोवास इस एलीशा नबी के पास आता है, एलीशा भविष्यवक्ता के पास आता है और उसके प्रति छाती पीट पीट करके रोता है, आंसू बहाता है, शोक मनाता है और कहता है कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। यहां पे लिखी गई, देखिए एलीशा को हर रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। पर इस्राएल का राजा यहोवास उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। अब एलीशा मरने पर है। राजा को पता लगा कि इतना बीमार बढ़ चुकी है, अब इस बीमार से अब एलीशा बचेगा नहीं। तो राजा इस भविष्यवक्ता से मिलने के लिए जाता है, इसको देखने के लिए जाता है। हम लोग भी हमारे प्रियजनों में कोई ना कोई बीमार होते हैं, हॉस्पिटल मिट रहते हैं, इलाज चलती हैं, तो हम लोग भी उनको देखने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं? देखने के लिए जाते हैं। अब राजा की खबर पहुंची कि आपके देश का जो नबी है, भविष्यवक्ता है, अब बीमार है, अब इस बीमार से मरेगा, बचेगा नहीं। तो राजा यहोवास इस नबी से मिलने के लिए जाता है, उनको देखने के लिए जाता है, और ये नबी जो है बीमार में पड़ा हुआ है। तब उसके ऊपर राजा रोता है, छाती पीटता है और कहता है, हाय पिता, हाय पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। क्यों इतना दुख, क्यों इतना शोक मना रहा है, क्यों इतना आंसू बहा रहा है, क्यों इतना रो रहा है? इसलिए रो रहा है क्योंकि अगर उसके राजकाल में अगर एक ऐसा खुदा का जन हो जो खुदा से बातें करता हो, तो खुदा हर एक आने वाले संकट से पहले हर चीजों को क्या करता था? प्रगटीकरण करता था, ताकि राजा सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और अपना तैयारी भी कर ले, ताकि दुश्मनों से सामना कर सके। अगर उसके राजकाल में अगर कोई नबी ही ना हो, कोई खुदा का जन ना हो, कोई प्रार्थना करने वाला ना हो, खुदा से कोई बातें करने वाला ना हो, तो राजा को कैसे पता चलेगा, कैसे करना चाहिए, पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है, कौन प्रार्थना करेगा, कौन आशीष मांगेगा, कौन रोकथाम करेगा, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए राजा इस बीमारी एलीशा के पास आ करके क्या करता है? रोता है। क्या करता है? रोता है। खुदा का धन्यवाद। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, कई लोग अगर एलीशा की बीमार को उठाएंगे और बोलेंगे कि खुदा का जन को बीमार क्यों लगा, इसको रोग क्यों लगा, खुदा तो चंगाई करने वाला खुदा है।
खुदा तो बीमारों को हटाने वाला खुदा है। तो अपने आराधना वर्शिप करने वाले, अपना भविष्यवाणी करने वाले, प्रार्थना दुआ करने वाले खुदा के जन को बीमारी क्यों लगा? यही लोगों की एक गलत सोच है मेरे भाइयों मेरे बहनों। खुदा का धन्यवाद है। आमीन। अगर मनुष्यों को पृथ्वी को छोड़ करके जाना है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि बिना बीमार से सो जाते हैं, बिना बीमार से सो जाते हैं। लेकिन बाइबल में अधिकतर बहुत जगह हम लोग देखते हैं मरने से पहले कुछ ना कुछ बीमारी, भाई शरीर थक जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब एलीशा को जाने का टाइम आया, अब उसका शरीर थक गई, हो सकता है कुछ बीमार लगे। अब राजा सोच रहा है कि मेरे राज में ऐसा एक नबूवत करने वाला था जो कि मेरे को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। जब भी परेशानी आता था, युद्ध आता था, आक्रमण आता था, इससे पहले वो भविष्यवाणी करके बता देता था कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ कि तेरे देश में दुश्मन लोग प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं। तब राजा तैनात हो जाता था। इसलिए अब यहाँ पे राजा रो रहे हैं। तब एलीशा मरने से पहले राजा जी को कहता है, जा धनुष लेकर, धनुष और तीर लेकर। तब राजा जाता है और धनुष और तीर लेकर के आता है नबी के पास, एलीशा के पास, और एलीशा कहता है कि इसमें अपना हाथ लगा। तब राजा धनुष के ऊपर हाथ लगाता है। तब एलीशा भी अपने हाथ राजा के हाथ में रखता है और राजा जी से कहता है कि पूरब की ओर जो खिड़की है उस खिड़की को क्या कहते हैं, खोल दे। तब राजा जाता है और पूरब की ओर की जो खिड़की होता है उसको क्या करता है, खोल देता है। और एलीशा कहता है कि इस तीर को अब छोड़ दे। तब धनुष खींच करके राजा तीर को छोड़ देता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। अब आगे लिखा हुआ देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, पद 15 से मैं पढ़ रहा हूं। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। इसके पहले तो कहा कि उससे कहा धनुष और तीर लिया। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। 16 वचन। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। 17 पद। तब उसने कहा, पूरब की खिड़की खोल। जब उसने उससे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे, तीर छोड़ दे। आगे लिखा है, उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तो आपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। खुदा की। अब एलीशा मरने पर है, एलीशा मरने पर है। अब इस्राएल में आराम का राजा चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन मरने से पहले अब एलीशा भविष्यवाणी करके जा रहा है, ये जो तीर छोड़ा है ना तूने, ये जो तूने तीर छोड़ा है, ये तीर यहोवा की ओर से। किस ओर से है? कोई भी खुदा का जन्म होता है, वो वचन पाकर अपने आप से कोई भी चीजों को नहीं कहता है, परंतु यहोवा उनकी अंदर हो करके बातें करता है। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन। हालेलुया। एक चीज मेरे भाई बहन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस अंत की घड़ी में एक सच्चाई है, वो मात्रा दुल्हन में।
क्रिश्चियनों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है। जो आज सच्चाई करने के लिए है, बोलने के लिए है, कहने के लिए है, चलने के लिए है, वो मात्र एक दुल्हन में सच्चाई पाया जाता है। और वो सच्चाई कहां से आया है? यीशु मसीह से आया। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसलिए दुल्हन जो है वो किसी भाइयों या किसी बहनों कभी भी बहलाने फुसलाने वाला या चढ़ाने या गिराने वाली बातें नहीं करती। वचन में जो सच्चाई लिखी गई है उन सच्चाई को ही बताएगा, सच्चाई को ही करेगा, क्योंकि यीशु उनके साथ मौजूद रहते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। एलीशा में सच्चाई है और एलीशा सच्चाई को राजा के पास बता रहे, क्योंकि एलीशा चला जाएगा। उसके बाद अराम का राजा आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा इस्राएल के साथ। इस्राएल के राजा यहोआश के साथ लड़ाई करेगा। इससे पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है कि ये तीर छोड़ रहा है ना, तूने तीर छोड़ा, ये यहोवा की ओर से। किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। ये जो तीर छोड़ा है ना, ये आराम के राजा, आराम देश से आक्रमण या युद्ध से ये तुम्हारे छुटकारे का चिन्ह है। जैसे तूने तीर छोड़ा, यहोवा खुदा उनके हाथों से तुम्हें क्या करेगा? छुड़ाएगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। और तू इतना मारेगा, इतना मारेगा कि तू उन्हें अंत कर डालेगा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसका मतलब यहोआश के साथ कोई टकरा नहीं पाएगा। आराम का कितनी भी सेना राजा के साथ आ जाएगा आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन यहोआश राजा के सेनाओं से कभी जीत नहीं पाएगा। परंतु यहोआश के सेना इतना उनको मारेगा कि उनको अंत कर डालेगा। ये चिन्ह है। क्या चीज है? चिन्ह। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आज हमें खुदा के हर एक वचन का पालन करना है। खुदा की महिमा, आमीन। और वचन में जो लिखी गई है उस पर हमें ईमान लाना है, उस पर हमें भरोसा रखना है। यहोवा पे भरोसा रख करके हमें कुछ भी काम को करना है। उसमें यहोवा हमारी अगुवाई करता है, यहोवा हमारी मदद करता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ, आमीन। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तो आपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। 18 वचन। फिर उसने कहा, तीरों को ले। अब पूरब की खिड़की से अब तीर छोड़ दिया है। अब जितना दूरी तीर को जाना है तो जाएगा ही जाएगा, वही थोड़ी ना गिरेगा, वो आगे जाके गिरेगा। मान लीजिए हम लोग यहां से तीर छोड़ेंगे, रोड तो पार करेगा ही करेगा, है ना। जितना ताकत से अगर हम तीर छोड़ते हैं, जितना दूरी जाना है उतना दूर वो जाएगा ही जाएगा। चला गया तीर। अब दूसरी बार एलीशा राजा को कहता है, जा आप तीर को ले लो। तब राजा जाता है जो तीर छोड़ा उसको लेने के लिए। अब राजा तीर को लेकर के आता है। तब एलीशा कहता है, अब जमीन पर इस तीर को मार। अभी तो तूने खिड़की से छोड़ा था ना तीर, अब इस तीर को लेकर के आता है तो अब धनुष से अब जमीन को मार, पृथ्वी को मार, भूमि को मार। तब राजा अब पृथ्वी को मार दिया, जमीन को मार दिया। अब 3 बार मारने के बाद राजा रुक जाता है। राजा रुक जाता है। एलीशा ने मरने से पहले बोला कि पृथ्वी पर तू मार। राजा पृथ्वी पे मारता है।
और 3 बार मार करके छोड़ देता है। इलीशा यह देख करके क्रोध हो गया, क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि 3 बार मार के छोड़ दिया। परंतु इलीशा ने 3 बार मारने के लिए कहा था और भी मारने के लिए कहा था। तो जब तक इलीशा ना कहे तब तक उसको मारती रहना चाहिए था, लेकिन इसने 3 बार मार के छोड़ दिया। तब इलीशा को क्रोध हुआ, क्रोध लगा, गुस्सा लगा और राजा से कहता है कि तूने क्यों 3 बार मार के छोड़ दिया? तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तुझे 5 या 6 बार मारना था, लेकिन तूने 3 बार मार के छोड़ दिया। अब तू 3 बार ही मार पाएगा, क्योंकि तूने 3 बार मारा है। उन अराम के राजाओं को या मुआब के राजाओं को या उनके सेनाओं को मात्र 3 बार ही मारा, लेकिन एलीशा कहता है कि तुझे 5 बार 6 बार मारते रहना चाहिए, क्योंकि ये एलीशा की एक आखिरी भविष्यवाणी है, आखिरी नबूवत है। इसके बाद इसकी आंखें बंद हो जाएगी, इसके सांस बंद हो जाएगी, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। इसके पहले कि ये राजा जी के लिए भविष्यवाणी करके जा रहे हैं, ताकि एलीशा के ना रहने के बावजूद भी राजा यहोवा के वचन के अनुसार अडिग खड़ा रहेगा और दुश्मनों का सामना कर सकेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उस क्रिस्तुस की तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, वचन में जो यहोवा खुदा कहा है, मैं कहता हूं सिर्फ यहोवास राजा के लिए नहीं कहा, लेकिन वो खुदा आज हम दुल्हन के लिए भी कह रहे हैं। ये भविष्यवाणी केवल उसके लिए नहीं है, परंतु भविष्यवाणी आज हमारे लिए भी है। इसलिए बाइबल में जो कुछ भी लिखी गई है, हमें उनको 100% हमको मानना है। हमें कभी भी अनसुनी या अनदेखी नहीं करना है। वचन सत्य है, वचन फाइनल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश टल जाएगा और पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हो सकता है देखिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, केवल और केवल वचन का जीवन केवल दुल्हन जीती है। दुनिया में कोई भी वचन का जीवन नहीं जीते हैं, मात्र दुल्हन वचन का जीवन जीती है। क्योंकि वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन केवल दुल्हन जी रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज की रात में आप लोगों को कह रहा हूं, सच में हमें वचन का जीवन जीना है और सच्चाई का जीवन जीना है। हमारे अंदर जरा सा भी झूठ कभी भी किसी भी हिस्से में छिपा हुआ नहीं होना चाहिए कि हम कभी किसी से झूठ बोल दें या हम झूठ कहते हैं। झूठ जो लाता है, झूठ का पिता है कौन? शैतान। झूठ का पिता कौन है? अगर हमारे अंदर झूठ रहेगा तो हम शैतान के बच्चे हो जाएंगे, हमारा पिता शैतान हो जाएगा। लेकिन हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ खुदा सच्चाई है। मैं कहूंगा कि उसके दुल्हन में सच्चाई होनी चाहिए, हर बातों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन सच्चाई है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य का मतलब होता है सच्चा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आमीन। मार्ग यीशु मसीह है, सच्चाई यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का जीवन केवल दुल्हन को जीना है।
संसार में हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह की आराधना वर्षित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रही है? झूठ बोल रहे हैं। शराब पीने वाली भी आराधना कर रही है, लूट खसोट करने वाली भी आराधना कर रही है, चोरी करने वाले भी, बेईमानी करने वाली भी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन का जीवन जी नहीं सकते हैं, वो सच्चाई का जीवन जी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से लाखों कोस दूर है। इसलिए आज उनमें से हम लोग कोई भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह से लाखों कोस दूर है, उनमें से हम लोग पाए नहीं जाते हैं। हम लोग एक फर्क दुनिया में, एक आत्मिक दुनिया में, एक आत्मिक अय्याम में रहने वाले भाई बहन। हमें दिन और रात, हर समय, हर वक्त हमें केवल इस वचन पे हमें विश्वास करना है, नबी के संदेश में विश्वास करना है। अगर यहोवा खुदा ने भाई बन्नाम को भेजा, हमारा भाई बन्नाम की यहूदी नहीं है, वो इस्राएली नहीं है, हमारा भाई बन्नाम अन्य जाति है। हम सब कौन है? अन्य जाति है। तो भाई बन्नाम हमारे नबी आया, वो हमारे लिए आया, और वो भाई बन्नाम जो कुछ भी हम अन्य जातियों के लिए बोला है वो सच बोला है। आमीन। जैसे कि एलीशा ने राजा योआस के लिए बोला, योआस के लिए बोला, भाई बन्नाम आज दुल्हन के लिए बोला है। इसलिए जब भी हम उसकी मैसेज को पढ़ते हैं, उसके मैसेज में जो लिखा गया वो हमारे लिखा गया है, और वो बाइबल से बाहर की बातें नहीं बोले, वो बाइबल की बातों में से ही लेकर के बोले हुए। जहां बाइबल की बातों को आज बड़े बड़े बाइबल की विद्वान जिसको समझा नहीं पा रहे हैं, जिसको प्रगटीकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिनका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, जिनका अर्थ बता नहीं पा रहे हैं, उन तमाम चीजों को बताने के लिए और समझाने के लिए भाई बन्नाम हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए। इसलिए हमें उस नबी पर विश्वास करना है, उसके मैसेज पर विश्वास करना है। खुदा का धन्यवाद। हालांकि भाई नबी की बूढ़ी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। खुदा का धन्यवाद हो और उस क्रिस्तुस की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, केवल और केवल हमें वचन पे ईमान लाना है, वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन ही जीवन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था, आज खुदा है। ये वचन आज खुदा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उस क्रिस्तुस की तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब आगे लिखी गई है, वह 3 बार मार कर ठहर गया। 18 वचन ध्यान से लिखेगा। फिर उसने फिर उसने कहा, तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। उसको ठहरना नहीं चाहिए था, 3 बार मार करके ठहर गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कई लोग बोलते हैं कि हमने पूरी बाइबल तो पढ़ ली है, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। कई बार बोलते हैं कि मैसेज बुक मैंने पढ़ लिया, मुझे दूसरा मैसेज बुक चाहिए, इसको तो मैंने पढ़ लिया। ऐसा हमें कभी नहीं करना, हमें उससे बार बार पढ़ना है। जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें और आशीष मिलेगी, क्योंकि वचन और मैसेज कभी पुराना होती नहीं है। जब जब पढ़ेंगे उसमें से नया चीज हमें अनुभव मिलती है। पवित्र आत्मा नई नई भेदों को बताती है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इसको तो मैंने पढ़ लिया, कितनी बार मैं पढ़ूंगा, कितनी बार पढ़ूंगी, हमें उसको बार बार पढ़ना है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। यहोयास के जैसा 3 बार मार के ठहर नहीं जाना। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, हमें वचन का अनुसरण करते रहना है। खुदा का धन्यवाद हो, उस क्रिस्तुस की तारीफ है। आमीन। 19 वचन में लिखी गई है, उससे खुदा के जन ने, अर्थात राजा से एलीशा ने क्रोधित होकर कहा, क्योंकि 3 बार मारा, इसलिए एलीशा क्रोध हुआ, क्योंकि अंतिम भविष्यवाणी है, इसलिए इसको बार बार मारना चाहिए था। क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आराम देश जब चढ़ाई करेगा, आराम के सेना चढ़ाई करेंगे,
या मुआब की सेना चढ़ाई करेंगे, तो जितने बार चढ़ाई करेंगे उतने बार तो इन्हें मार सकता है, भगा सकता है। लेकिन 3 बार इनके साथ लड़ाई में जीते, उसके बाद में तो हार नहीं हार। उससे खुदा के जन ने उस पर क्रोध होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो अराम को यहां तक मारता, उनका अंत कर डालता। परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। यानी 3 ही बार आप उनको मार के भगा सकता है, हरा सकता है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अगर 5 बार 6 बार मारा होता तो काफी मार लेता हूं, उनकी शक्ति टूट जाता, उनकी हिम्मत टूट जाता, और हो सकता है दोबारा इनके साथ मुकाबला कर भी नहीं पाता। कितने सेनाओं को यहोवास मरवा डालता। लेकिन अब 3 बार ही जीतेगा, उसके बाद में 3 बार ही मार पाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जमीन पे मारना, ये युद्ध को जीतना, उनको मारना, सेनाओं को मारना, राजाओं को मार के गिराना का एक भविष्यवाणी था। खुदा का धन्यवाद है, आमीन, हालेलुया। 20 वचन में लिखी गई है। अब इन भविष्यवाणी को करने के बाद एलीशा क्या होता है? मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। एलीशा मर गया। अब इस राजा के लिए कौन भविष्यवाणी करेगा? भविष्यवाणी करने वाला तो चला गया। एडवांस में अभी लड़ाई हुआ नहीं है, भविष्य में होगा लड़ाई। एडवांस में भविष्यवाणी किया। खिड़की से तीर शुरू आया। उसका मतलब था कि तुम्हें आराम के राजा से खुदा छुड़ाएगा। ये छुटकारे का चिन्ह। पहला चिन्ह बताया, पहला भविष्यवाणी बताया। दूसरी भविष्यवाणी में एलीशा ने कहा, पृथ्वी पे 3 मार। और एलीशा कहा होगा, जब तक मैं रोकने के लिए कहूंगा तुम मारते रहना। लेकिन 3 बार मार करके रुक गया। एलीशा क्रोधित हुआ और कहा, तू क्यों रुक गया? तुझे 5 बार 6 बार मारते रहना चाहिए था। अगर ऐसा करने से तू इनका अंत कर डालता। आप क्या करेगा? 3 बार ही इनको मार पाएगा। इस भविष्यवाणी को करने के बाद अब एलीशा सो जाता है। क्या होता है? सो जाता है, मर जाता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। 20 वचन में लिखी गई है, तब एलीशा मर गया और उससे मिट्टी दी गई। क्या दी गई? मरने के बाद उनके लोग जो हैं उनको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफना देते हैं, मिट्टी दे देते हैं। एलीशा का भी वही हुआ, एलीशा को मिट्टी दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मुआब के दल आक्रमण करने के लिए चढ़ाई आता था इस्राएल। समझे ना? मुआब के राजा अपने सेना के साथ प्रतिवर्ष बसंत के ऋतु में अपने दल के साथ इस्राएल में आक्रमण के लिए आते थे। और जब मुआब के राजा आक्रमण के लिए जब इस्राएल आया, उस दिन इस्राएल के लोग किसी मुर्दा को दफना रहे थे कब्रिस्तान में। अब इनको दफना नहीं पाए हैं, गड्ढा तैयार हो नहीं पाया होगा। इनकी आंखों में एक सेना का दल दिखाई दिया, जो कि मुआबी दल है, मुआबी सेना है। तो कब्रिस्तान के पास पूरी देश के लोग थोड़ी थे। जिस गांव से जो मरे हुए थे, उस गांव के लोग और उनके आचान पहचान रहे थे। लेकिन इन्होंने देखे कि आगे तरफ कितनी बड़ी सेना की दल है जो मुआब देश से आए हुए इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए। तब ये लोग डर गए। क्या हो गए? डर।
जल्दी फल्दी में इस मुर्दा को, इस शव को दफना नहीं पाए। अब इन्होंने इलीशा के कब्र पे डाल करके भाग गए। पुराना कब्र था किसका? इलीशा का। और इन्होंने जल्दी फल्दी में इनके सेना के युद्ध आक्रमण करने वालों से डर करके ये लोग इन लाश को वहीं पे इलीशा के कब्र के पास छोड़ करके, उस कब्र में डाल करके ये लोग भाग गए। बाइबल में लिखी गई है, मरा हुआ व्यक्ति इलीशा के हड्डी के साथ टकराया, छुआया, उसको डाल दिया, जल्दी फल्दी फेंक दिए होंगे उसके कब्र में, तो सारी मांस तो सड़ गई थी होगी, सारी मांस सड़ गई थी, उसका हड्डी बचा हुआ था। और ये जो डेड बॉडी है उस हड्डी से टकराई, हड्डी से टकराई। किसका हड्डी था? इलीशा का। और इलीशा था कौन? खुदा का जन, खुदा का भक्त। आमीन। ये मुर्दा, ये लाश जब इलीशा के हड्डी से स्पर्श हुआ, मुर्दा जी गया, मुर्दा जी गया। खुदा की महिमा, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा का जीवन केवल हमारे जीवन के साथ नहीं रहता है। हमारा एक एक चमड़ी, हमारा एक एक हड्डी, हर चीजों में खुदा का जीवन होता है, खुदा का अनुग्रह होता है। आमीन। खुदा के लोग बहुत ही बेशकीमती लोग होते हैं, समझे ना। जब इलीशा जिंदा था, किसी को छूता था ठीक हो जाते था। अब मर गया, इसका हड्डी है, अब हड्डी किसी को टच कर रहा है, वो व्यक्ति जी जा रही है। वही आत्मा, वही सामर्थ आज मैं कहूंगा कि ब्राइड में है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। इसलिए अगर ब्राइड, दुल्हन किसी को बोलेगी कि भाई साहब आपको ये करना है, अगर उसके कहने के अनुसार करेगा, खुदा का आत्मा उनमें रहेगा। अगर दुल्हन बोलेगी भाई साहब ये गलत है तरीका, इसको नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल उससे हाथ हटा लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। दुल्हन गलत को गलत ही बोलेगी और सही को सही ही बोलेगी। ये नहीं कि दुल्हन सही को गलत बोलेगी और गलत को सही बोलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुल्हन में यीशु मसीह है। दुल्हन अकेली नहीं है, दुल्हन उसको कहा जाता है जिसके अंदर यीशु होता है, जिसके अंदर यीशु मसीह का वचन होता है, जिसके अंदर यीशु मसीह की आज्ञा होती है, यीशु मसीह के हर एक आज्ञा का पालन करती है, वो उसको बोला जाता है दुल्हन। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। अगर यीशु मसीह की आज्ञा अगर उसमें नहीं है, उसका दुल्हन हो नहीं सकता है। वो विश्वासघातनी स्त्री हो सकती है, अपने पति के प्रति विश्वासघातनी स्त्री हो सकती है, लेकिन एक सच्चा दुल्हन कभी भी विश्वासघात पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए हम ब्राइड हैं, हम दुल्हन हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह है। हम ये नहीं बोल रहे हैं केवल उसकी आत्मा है, ये नहीं बोल रहे कि उसकी केवल वचन है, वचन भी है, आत्मा भी है, यीशु मसीह भी है। यह वह खुदा हमारी अंदर है, हम उसमें हैं और वो हम में। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। इसलिए जितना ज्यादा आप ईमान प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह से, वचन से, उतना आप ईमान पाइए और आप ईमान बन जाइए, ताकि यीशु मसीह आप में हो करके बड़े बड़े काम करेगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। आपका हड्डी भी यह खुदा की आराधना करेगा। समझे आप? ऐसा मत सोचिए कि मैं मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा। ये यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, वो कभी नहीं मरेंगे, अंतिम दिन में उन्हें जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह का वचन सत्य है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ है। आज तक मेरे बाबा, आज तक इतने बड़ी दुनिया की कहीं का भी आप उठा लीजिएगा, कहीं सच्चाई नहीं है। देश दुनिया चल रही है,
झूठ से चल रही है, सत्य से थोड़ी चल रही है, झूठ से चल रही है। जितनी भी कलीसिया चला रहे हैं सत्य से नहीं चल रही है, झूठ से चल रही है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये जो हमारी झुंड है, इसको हम कलीसिया नहीं बोलेंगे, इसको हम गिरजा नहीं बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और ये दुल्हन झूठ से नहीं चलेगी, ये दुल्हन वचन से चलेगी, सच्चाई से चलेगी। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी इसकी तारीफ हो। अगर कोई सच्चाई से नहीं चल सकते हैं, सच्चाई का पालन नहीं करते, शहीद हो जाएंगे। कितने गिरजा चल रही है, कितने सेवक हैं दुनिया में भरे पड़े, उनके संग हो ले, उनके पीछे चले, उनके जैसा राधा वर्षिप करें। लेकिन अगर वास्तव में कोई दुल्हन बनते हैं, दुल्हन की कैटेगरी में आते हैं, दुल्हन का यीशु मसीह का जीवन उनमें होता है, उनको दुनिया से फर्क जीवन जीना ही पड़ेगा, फर्क जीवन जीना ही पड़ेगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। यही एलीशा एक दिन किसी शहर में था, और एलीशा जो बोलता था वो फाइनल, क्योंकि खुदा की आत्मा था उसके अंदर, खुदा की आत्मा होता था उनके अंदर, जो बोलेगा वो हो के रहेगा। तब एक दिन क्या हुआ कि फिलिस्तीन देश के लोग अब एलीशा को पकड़ करके बंधक बनाना चाहे, और जिस शहर में एलीशा टिका हुआ था, रात में पूरी शहर को फिलिस्तीन सेना घेर दिया। अब ये कहां भागेगा? सुबह हम इसको पकड़ लेंगे, कहां छिपा है? अपने रथों में पूरी सब तरफ सेना अपने रथों में जागते हुए जाग रहे हैं, सुबह होने की इंतजार कर रहे हैं। सुबह होगा और एलीशा को पकड़ेंगे, क्योंकि यही भविष्यवक्ता है, इस्राएल के लिए ही भविष्यवाणी करता है, और ये जो कहता है वो फाइनल है, 10 करोड़ के होना है। तो जब इसको हम पकड़ेंगे, बंधक बनाएंगे, तो फिर इनके लिए कौन भविष्यवाणी करेगा, कौन प्रार्थना करेगा? दुआ प्रार्थना के साथ रात में टिके हुए हैं, रात व्यतीत कर रहे हैं। जैसे सुबह हुआ, एलीशा का दास सुबह जल्दी उठा। आप लोग जानते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है, पहले उठते हैं, उसके बाद में गली की तरफ निकलते हैं, रोड की तरफ निकलते हैं, कोई रास्ते में चलते फिरते हैं। सुबह उठने के बाद कोई 4 बजे उठ जाते हैं और रोड में दौड़ते हैं, चलते हैं। उसी प्रकार एलीशा का दास जल्दी उठा सुबह, और उठने के बाद बाहर मैदान की तरफ आया। तब देख रहा है कि चारों तरफ फिलिस्तीनियों की सेना उस शहर को घेरे हुए हैं। अब एलीशा के दास के अंदर जी नहीं रहा। अब ये कांप रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पूरे सेना तो हमें घेर लिया, आज हमें पकड़ लेंगे, मेरे स्वामी के साथ मुझे ही पकड़ लेंगे। ध्यान से सुनिए। अब ये डरते कांपते हुए अंदर आता है और अपने गुरु एलीशा को बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम क्या करें, कैसे करेंगे, क्या हो गया? पूरी फिलिस्तीन सेना इस शहर को, इस गांव को घेर ली है, क्या करें, कैसे करें? एलीशा अपने दास को कहता है, इसके लिए तू क्या घबरा रहा है? जो सेना तू देख रहा है, अनगिनत सेना ना, उससे कई गुना तो हमारी यहोवा का सेना हमारी रक्षा के लिए। आमीन। जितना तू देख रहा है ना सेना, उससे कई गुना ज्यादा हमारी रक्षा के लिए खुदा का सेना। उसके बाद एलीशा प्रार्थना करके खुदा से कहता है कि हे खुदाबाद, मेरे दास की आंख को खोल दे, ताकि आपके स्वर्गीय सेनाओं को ये देख सके और ये डरे नहीं, परंतु हिम्मत जुटा सके। आमीन, हालेलुया। तब एलीशा के दास के आंख को खुदा ने क्या कर दिया, खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। अब जब
आंख को खुदा बाप ने खोल दिया। प्राकृतिक आंखें था, वो प्राकृतिक आंखें से खुदा के सेनाओं को भी देख नहीं सकता, इसके लिए आत्मिक आंख होनी चाहिए ना। तो आत्मिक आंख इसकी बंद था, शारीरिक आंख तो देख रहा था, और शारीरिक आंखों से फलिस्ती सेना को देखा, स्वर्गीय सेनाओं को नहीं देखा। लेकिन जब इसकी आत्मिक आंख को खुदा बाप ने खोल दिया, तब इसने देखा स्वर्गीय सेनाओं। फलिस्ती सेना जब खड़े हुए हैं, उनके पीछे स्वर्गीय सेना चारों तरफ घेरे हुए हैं। समझ रहे? अब फलिस्ती सेना पीछे लौट करके देखिए, तब तो ये पूरे सेनाओं से घिरे हुए हैं। क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं। तब फलिस्ती सेना ने सोचे कि हमको तो सेनाओं ने घेर लिए, हम कहां भागेंगे? इसलिए उन्होंने रास्ता खोज करके सब भाग गए अपने जान बचाने के लिए। उसी प्रकार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपकी और मेरी रक्षा कोई देश का राजा नहीं कर सकता, ना कोई ताकतवर नहीं कर सकता, कोई कानून नहीं कर सकता। हमारा रक्षा स्वर्गीय सेनाओं ने करते हैं। अगर आज यहाँ पे हम लोग राज टिके हुए हैं, तो क्या वो स्वर्गीय सेना हमारी पहरा नहीं कर रहे? क्या निश्चित कर रहे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। इसलिए बाइबल में जो लिखी गई है, हमारे विश्वास उठाने के लिए, हमारी आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, कि जैसे इलीसा के साथ यहोवा खुदा रहता था, आज दुल्हन के साथ रहता है। हमारे ये विश्वास, ये ईमान घटना नहीं चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बढ़ना चाहिए। जितना हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं, उतना हमें बढ़ना है। ये नहीं देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको देखना नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं, हम खुदा के दुल्हन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बदल दिया है, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर खुदा की आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, उसका जीवन है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें फरकता रहना है, फरकता सेवकाई करना है, उनसे अलहदा हमें सेवकाई करना है। खुदा बाप ने दुनिया से हमें अलग किया है, अलग दुनिया में रखा है, तो हमें अलग ही विचार, अलग ही सोच, अलग ही मन हमारी रहती है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। ताकि प्रभु हमारी मदद करता रहे, हमारे अगुवाई करता रहे। कोई कुछ बोल रहा है, हो सकता है हम किसी लोगों की कहने को हम सुनेंगे, अगर हम उनकी कहने को सुनेंगे, हमारे अंदर डर पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? जैसे कि इलीसा के दास के अंदर एक डर पैदा हो गया। वो कह रहे, स्वामी हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें, क्योंकि हम फलिस्ती सेनाओं से घिरे हुए हैं, आज हमें नहीं बचाएंगे। इलीसा कहता है, उनसे कई गुना तो हमारे खुदा का सेना हमारी रक्षा करे। प्रार्थना करता है, खुदा बाप, ये मेरे दास डर गया है, इसकी जी नहीं, आप इसका आंख को खोल दें ताकि आपकी सेना को देख सके। सचमुच में सच्चाई के साथ खुदा की आराधना वर्षिप करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग हैं, हो सकता है कितनी दुख यहाँ पे आके बैठे हो, लेकिन ये हमारे आंख से दिखाई नहीं देता है। आप ये मत समझिए कि ये जो चटाई बिछाया गया है ये खाली है, नहीं, ये खाली जगह नहीं, यहाँ पे भरी हुई है। ये हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए हमें कभी बस समझना है कि हम थोड़े लोग हैं, हम थोड़े नहीं होते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत भी आकर के आराधना वर्षिप करते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ और सारे के सारे लोग अपने घरों में पड़े हुए थे, लेकिन चरवाहे मैदानों में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तब स्वर्ग के दूते उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। समझे ना? उन्होंने गवाही दी है। जब अचानक बिजली चमका, ये लोग डर गए कि रात के समय कैसे बिजली चमक रही है। आज भी बिजली चमकता है, लोगों को डर लगती है,
लोगों को डर लगती है, लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दुल्हन डरती नहीं है, क्योंकि ये बिजली का कड़कना एक खुदा की ओर से होती है, इसलिए खुदा के लोग डरते नहीं है, खुदा को धन्यवाद देते हैं। अब ये चरवाहे डर गए, तब वहां पे दूत ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे सुसमाचार लेकर के आया हूं। आमीन। तुम्हारे लिए पता है कि तुम सुबह जाना गांव में, और वहां पे तुम एक बालक को पाओगे जिसको चरनी में लेटा हुआ मिलेगा, ये तुम्हारे लिए पता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तब बाइबल लिखी हुई है, स्वर्ग के ऊपर जब इन्होंने ये जो बातें करने वाला दूत जब चला जाता है तो ये लोग ऊपर टक लगा करके देख रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि ऊपर में अनगिनत सरदूत खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। खुदा की महिमा हो। आमीन। अनगिनत दिखाई दी, इन्होंने गवाही दी है। तो मेरे भगवान, यहाँ पे हम जब गीत गाते हैं तो ऊपर स्वर्ग में भी गीत गाते हैं, और हमारे वर्शिप के द्वारा सरदूत लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? किसी मनुष्य के लिए गीत नहीं गा रहे, हम किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं कर रहे, हम खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। तो खुदा की वर्शिप करना, खुदा की महिमा करना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अनोखा अलौकिक बात है। इसलिए तन मन धन से पूरे समर्पण जीवन से उसकी आराधना वर्शिप करें, उसकी वचन की गवाही दें, उसकी सेवा करें। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि भाइयों की तरफ से एक भाई विशेष प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे, जिनकी जीवन खुदा बाप अगुवाई करता है। उसके बाद बहनों में से कोई एक बहन एक प्रार्थना करेंगे, जिनकी जीवन खुदा अगुवाई करता है। आइए हम सब घुटने में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की इस रात के लिए प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आपने हमें अपने चरणों में लेकर के आया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा मेरा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद मेरी यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरा राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरी यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। थैंक यू। यीशु। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहनों की तरफ से एक बार थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, महिमा हो मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद मेरा राजा, थैंक यू जीसस। महिमा हो मेरे यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू जीसस। सच है प्रभु, हाँ मेरा राजा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू जीसस। हाँ मेरा राजा, थैंक यू, थैंक यू जीसस। यस प्रभु जी, आमीन आमीन। हाँ मेरा प्रभु, थैंक यू जीसस। हाँ मेरा राजा, थैंक यू, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। यस आमीन आमीन। धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। यार प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके महान अनुग्रह आशीष के लिए प्रभु जी, जो कि आज की रात आपने हमारे लिए ठहराया। प्रभु हम अभी तक आपके चरणों में हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर छोटी आराधना को आपने होने दी। कई हमारे भाई बहन प्यारे प्रभु जी आज आपके हाथों में समर्पण है, जो बड़े फास्टिंग के साथ प्रभु जी आपके आशीष का इंतजार कर रही हैं कि उनकी देह बदल जाए प्रभु जी, संसारिक देह खत्म हो जाए और उनके लिए एक उड़ने वाला बदन मिल जाए। ओ प्रभु जी सच है, नबी ने बताते हैं कि दुल्हन के लिए उड़ने के लिए उकाब की 2 पंखें दी गई हैं। सच है प्रभु जी, वो 2 पंख, एक नए नियम है, एक पुराना नियम है। दोनों नियम की वचनों को प्रभु जी दुल्हन मानती है, विश्वास करती है, वो दुल्हन उड़ेगी। सच है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
जितने भी भाई बहन प्रभु जी कल की आराधना और सुख के लिए आपके देह और लहू के साथ सहभागिता होने के लिए आज से ही तैयारी कर रहे हैं प्रभु, और उस तैयारी के लिए प्रभु जी अभी से ही जुटे हुए हैं। मेरी दुआ है कि उनकी तैयारी करने में किसी प्रकार की घटी कभी ना हो प्रभु जी। कोई शैतान किसी प्रकार की रोकथाम या बाधा ना डाले, परंतु उनकी विश्वास प्रभु जी उनको विजय दिलाने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। कल आराधना वर्ष के लिए प्रभु जी कई भाई बहन सुबह आएंगे प्रभु जी, उनकी यात्रा में आपको लीजिए, सबके साथ रहिए प्रभु जी, बड़े कुशल पूर्वक सब पहुंचने पाए, तैयारी मन से पहुंचने पाए, और उनकी जीवन की तरह प्रभु आपको महिमा मिले। छोटे बड़े सबको आप कबूले प्रभु, बच्चों की नेचर स्वभाव को भी आप नियंत्रण में रखिएगा, ताकि उनकी जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए समर्पण हो सके। लॉर्ड ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो भाई बहन प्यार प्रभु जी नया जन्म लेना चाहते हैं, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज का रात उनके लिए एक विशेष तैयारी रात होने पाए, ताकि प्रभु जी आपके साथ झूठी वाचा ना बांधे, परंतु आपके साथ एक सच्चा वाचा बांधने पाए। प्रभु मैं जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए, पर पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगी, ये विश्वास उनके अंदर पैदा होने पाए। और प्रभु जी आज विश्वास को तरोड़ मरोड़ करने के लिए शैतान कैसे प्रभु जी अपने सेनाओं को खड़ा किया है, लेकिन उन आरामियों परिस्थितियों से दुल्हन कभी घबराएगी नहीं, उन मुआवियों से दुल्हन कभी घबराएगी नहीं। और प्रभु जी दुल्हन के साथ आप खड़े रहते हैं, दुल्हन का पोषित आप करते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। जब रात्रि विश्राम में आगे बढ़ते हैं, सबको बड़ा प्यारा मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान, शत्रुता, बैर, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी सबको बचा रखिए। सबके जीवन की तरह आपको महिमा मिलने पाए। कल के लिए सुबह को देख करके प्रभु जी हम आपका ही धन्यवाद दे सके, और आराधना में बड़े खुशी और आनंद के साथ हम भाग ले सके, आपकी वर्षिप कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके। ओ प्रभु ऐसा आपसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद राजा। जब रात्रि विश्राम करते हैं, स्वतंत्र स्थल में होकर सभी भाई बहनों से बोले बातचीत करें और आगे बढ़ने में उनकी आप मदद करें प्रभु जी। दुनिया में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आप हमारी मददगार हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा। आज की पूरी रात को हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। अये हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों का अभिषेक चुने हुई दुल्हन के साथ और उनकी रिफ्चर तक इसी रीति से बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।